All right, good afternoon, everyone. एक minute. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोइशियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था. लाइक Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर वेयर वी एनालाइज रिएक्शंस. ठीक है, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे. एंड इनफैक्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लिस्ट भी मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही लिखवाया था, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर. हाँ सर, आपने फर्स्ट लेक्चर में लिखाया था. राइट. अच्छा, अब देखो एक आदत बना लेना जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो मोल कंसेप्ट के. ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी तक तो बुकलेट के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने के लिए दिए हैं. हाँ सर. Yes, sir. नॉट आस्क्ड यू टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज. मैंने जरूर एक असाइनमेंट आपके साथ शेयर करा था. ठीक है, हाँ, बट sir. अपार्ट फ्रॉम बुकलेट आप जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आरसी मुखर्जी से कर रहे हो कि रंजीत साई से कर रहे हो कि नीरज कुमार से कर रहे हो कि नरेंद्र अवस्थी से कर रहे हो, कोई सी भी रेफरेंस बुक से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस चैप्टर के, आई वांट यू टू डू मैपिंग दैट क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, स्पेशली स्टार्टिंग में एक्सरसाइज की आदत डाल लो दैट यू आर मैपिंग दीज कॉन्सेप्ट्स टू क्वेश्चंस एंड डू दैट फॉर ईच क्वेश्चन. हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम लगे, आपको ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, बट बाय डूइंग सो you will be in a much better command of what are these subtopics that have been taught to you in this chapter and how they become part of a larger question. ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के, तो उसमें आप नोटिस करोगे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे एंड आपको उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, कैसे इक्वेशंस क्रिएट करनी है टू सॉल्व देम, वो सब एक फ्लो में आना चाहिए. तो उसके लिए दिस कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैज टू बी क्वाइट थरो एंड कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा. यू ओनली डेवलप दैट वाया प्रैक्टिस. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग दीज विद द क्वेश्चंस दैट यू आर प्रैक्टिसिंग. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टोइशियोमेट्री का डिस्कशन शुरू करवाया था, उसमें हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, एंड हाउ द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ रिएक्शन आर टू बी यूज्ड. राइट, हाउ डू वी इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट्स. अब ऐसा होता है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, आपको रिएक्शंस को एनालाइज करने के लिए बोला जाएगा. एंड व्हाट डू आई मीन बाय एनालिसिस, आपको रिएक्टेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे और प्रोडक्ट्स पूछेंगे, या प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे और पूछेंगे कितना रिएक्टेंट लगेगा. राइट, एंड जब ये इन्फॉर्मेशन या जो डेटा आपको दिया या पूछा जाएगा, the data can be in terms of mass, it can be in terms of volume, it can be in terms of moles, partial pressure, right? different terms में ये data आपको मिल सकता है या दिया जा सकता है. And as a consequence, what I have seen is in the booklet या in the books या in your junior classes, students have developed various ways of analyzing reaction. वो कुछ ऐसे mass relationship, mass mole relationship, mass volume mole volume relationship, ऐसे अतरंगी तरीके के बहुत सारे नाम और तरीके डेवलप करे हुए होते हैं. ठीक है, सुने हैं आपने ये तरीके? Sir. ठीक है, सो आई एम श्योर कुछ बच्चे तो वैसे प्रैक्टिस भी करते होंगे, लाइक मास रिलेशनशिप या मास मोल रिलेशनशिप, ऐसे कुछ उन्होंने लाइक तरीके डेवलप करे हुए होंगे या सीखे हुए होंगे. ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको शो भी कर देता हूँ. आई थिंक शोइंग इज बेटर. इफ जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई विल
open the booklet. ठीक है, हाँ ये एक्चुअली आपका बुकलेट है, तो आप ये बुकलेट में ही नोटिस करना, ठीक है, बुकलेट में ही स्टार्टिंग का जो ये थ्योरी वाला पार्ट रहता है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, ये मूल कंसेप्ट था, ठीक है। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एटसेट्रा मुझे याद दिला देना, मैं चैप्टर के एंड में बात करूंगा, अदरवाइज दीज आर वेरी बोरिंग, इनसे आई डोंट स्टार्ट, ठीक है। किसी ने पढ़े हो तो रिमाइंड मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर चालू होता है ये एवरेज वेट, इन सब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये स्टोइशियोमेट्री जहाँ से चालू होता है, तो स्टोइशियोमेट्री में ऐसे ये मोल मोल रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसे ये मास मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, ये सब कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन एनी ऑफ दीज, ठीक है। आपको क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर आपको एडवाइस किया हुआ है, क्या एडवाइस किया हुआ है, मोल 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 एनालिसिस। ठीक है। डेटा कुछ भी दिया हो, डेटा कुछ भी पूछा हो, when you have to establish the relationship between reactants and products, do that in terms of moles only, ठीक है। जो भी दिया है डेटा, उससे आप पहले मोल्स निकालो, फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो मोल मोल का, एंड देन अगेन डू द इंटर कन्वर्जन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। And trust me, by doing this, you will be able to avoid a lot of careless mistakes in this chapter, because that is the key to scoring in this chapter. Otherwise, इस chapter की theory जो है वो last class में खत्म हो गई है, ठीक है, और कुछ theory बची नहीं है इस chapter में. That is it. There is no other theory that is there in this chapter. अब जो भी आप सीखोगे वो क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखोगे, एंड उन क्वेश्चंस में केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करना है या उन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, उसके लिए मोल्स में ही एनालिसिस करने की आदत बना लो. Now I find it easier for those students who are learning this chapter for the first time. They are able to adopt this method or methodology much easier as compared to some students who have studied this chapter before and have developed certain ways or techniques of solving by themselves or adopted some earlier taught techniques. उन लोगों को अनलर्न और लर्न करने में थोड़ा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, ठीक है. बट ये जो मैं टेक्निक, ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग कंसिस्टेंट व्हिच आई विल बी यूजिंग नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर बट ऑल द अपकमिंग चैप्टर्स, be it gaseous state, be it thermodynamics, be it chemical equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, जितने भी चैप्टर रहेंगे सब में मैं यही टेक्निक, यही मोल मोल एनालिसिस पर ही फोकस करूंगा. एंड दिस इज समथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स थॉरली, ठीक है. तो जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, डिटरमाइन द वॉल्यूम at NTP of CO2 liberated when 40 grams of calcium carbonate is heated, right? तो essentially अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं तो ये एक रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा जा रहा है जिससे कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बन रहा है, ठीक है. अब 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से पूछा जा रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा in liters at NTP conditions. Now, I don't want to do any mass volume analysis. Just don't want to label it or give it any other name just for the sake of increasing the number of pages in the textbook. The analysis is simple. You do mole-mole analysis. What does that mean? You compute the moles of whatever is given. So 40 gram मतलब कितना 0.4 moles. ठीक है. अब if you do the or notice the coefficient, ठीक है, can you notice the coefficient? Yes, sir. Yes, sir. कैल्शियम कार्बोनेट का कोफिशिएंट है 1,
और CO2 का कोफिशिएंट भी है 1, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.4 से कितना मोल्स बन जाएगा? 0.4 मोल्स। ठीक है, अब आपको लेकिन आंसर 0.4 मोल्स नहीं देना है, आपको देना है कितना वॉल्यूम है इन लीटर्स एट एनटीपी. सो यू नो हाउ टू डू दैट कन्वर्जन. You multiply that by 22.4 and get the answer. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. Yes. सिंपल. गौरव सर, एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो. सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. सर, इज एनटीपी 22.4 और एसटीपी 22.4? NTP is 22.4, STP is 22.7. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, ऑलराइट. अब एक और क्वेश्चन ट्राई करो. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. सर वो MnCl2 के बाद क्या लिखा है? aqueous. नहीं वो नहीं. बस बस AQ. सर आंसर चैट पे करना है. चैट पर. Excuse me, sir. ऑलराइट. um सम्यक, गोपाल, यश, जोवन, आर्यमन, कैरव, आपका करेक्ट है आंसर, बाकी लोगों का गलत है. नहीं, अभी और किसी ने, नए इंसान ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है.
Excuse me, sir. हाँ, Sir, in these kinds of questions, you have to take the mole ratio of the limiting reagent, right? ऐसा तो आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं ना. Yes, sir. That's why I was asking. हाँ, इसमें आपको मल्टीपल रिएक्टेंट्स का डेटा दिया ही नहीं है, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचना ही नहीं है. सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का डेटा दिया है, तो दूसरे को अज्यूम करना है कि वो एक्सेस में होगा. Okay, sir. आंसर भेजो. तो यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो कैसा दिख रहा है, नोटिस करना. द करेक्ट आंसर इज 48.3 grams. ठीक है, जिनका 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उन्होंने एंड तक सही करा, बस लास्ट स्टेप में गड़बड़ कर दिया है. ठीक है, नोटिस करना किस तरीके से. सो अगेन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन है, MnO2 plus 4HCl giving MnCl2 plus Cl2 gas plus 2H2 liquid, और बोला जा रहा है दैट क्लोरीन गैस 11.2 liters फॉर्म होनी है एट NTP. दिस इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि MnO2 का मास बता दो. दैट इज नॉट व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग. Question is in fact asking what will be the mass of 90% pure MnO2 sample. ठीक है, but anyways हम लोग पहले यहाँ पर MnO2 का तो निकालने क्या रहेगा. तो again as I said I don't do any mass volume analysis, I'll do simply volume analysis. तो यहाँ पर this 11.2 liter means 0.5 moles, and if I now notice the relationship between MnO2 and Cl2, I am seeing that दोनों का कोफिशिएंट 1:1 है, तो 0.5 मोल्स बनाने के लिए 0.5 moles of MnCl2 would have been required. Sorry, 0.5 moles of MnO2 is required. So based upon that, you know that 0.5 moles of MnO2 is required. अब हम MnO2 का मास निकाल सकते हैं, कितना लगेगा. The answer comes as 43.5 grams. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने यही आंसर दे दिया है, बट ये नहीं पूछा ना क्वेश्चन में. ये थोड़ा ना पूछा था कि मास ऑफ MnO2 बता दो कितना लगेगा. लैंग्वेज देखी थी क्वेश्चन की. Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा था क्वेश्चन की लैंग्वेज में. 90% प्यार. Mass of sample. Mass of 90% pure MnO2 sample. करेक्ट, मास ऑफ 90% प्योर MnO2 सैंपल आपसे पूछा है. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे. ठीक है, लेट द मास ऑफ सैंपल बी m. ठीक है, एंड m का 90% इज व्हाट इज MnO2, राइट. दैट इज हाउ यू रीड द दिस थिंग ना, दैट ये मेरा सैंपल है. ठीक है, और इसमें 90% MnO2 है. ठीक है, 10% कुछ इम्प्योरिटी होगी, राइट. तो m का 90% इज मास ऑफ MnO2. कई बच्चों ने 43.5 का 90% कर लिया, उनकी भी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, बट इट्स ओके. सर उनके भी मतलब सर कंफ्यूजन हो गया. मेरी भी कमजोर है ना, क्योंकि नहीं सर. तो उन्हीं का चांस है ज्यादा सिलेक्ट होने का जिनकी अंग्रेजी कमजोर रहती है. सो यहाँ पर आपका m आ जाएगा 48.3 ग्राम्स. समझ में आया ये. हाँ सर. यस सर. इज दिस क्लियर. यस सर. Yes, sir. What are the concepts that got involved in this question? Sir, purity. सर प्योरिटी. Percent सर purity.
प्योरिटी दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए, एक परसेंटेज प्योरिटी का और दूसरा मोल्स और वॉल्यूम का मोल वॉल्यूम Moles and volume. composition. सर वो वॉल्यूम वाला क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लाइक इंटर कन्वर्जन बिटवीन मास एंड मोल्स एंड मास एंड वॉल्यूम, लाइक वो जो स्टार्टिंग में हमने सीखे थे, हाँ सर वो डायग्राम है ना वो, एंड ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, सर आप 2 मिनट बिजी हो गए? क्या यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको? यस सर यस सर, क्लियर है। ओके, अब एक चीज नोटिस करना, ठीक है, यहाँ पर अगर रिएक्शन में गैसियस स्पीशीज इन्वॉल्व है, ठीक है, then we can also do analysis in terms of volume as well. ठीक है, you don't always need to do analysis in terms of moles. आप gases के बीच में volume में भी analysis कर सकते हो, given that volume measurements are being done at constant temperature pressure condition. What do I mean by this? Let me take one example and then help you understand. Let's say reaction है N2 plus 3H2 is giving 2NH3, right? तो इसमें of course I can read the coefficients, interpret the coefficients in terms of moles, right? 1 mole of N2 combines with 3 moles of H2 to give 2 moles of ammonia. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दैट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो कोफिशिएंट्स है उतना ही क्वांटिटी हमें हमेशा मिले, राइट? क्वांटिटी तो कुछ और भी मिल सकता है ना, सो इट कुड बी लाइक x moles of N2 combined with 3x moles of H2 to give 2x moles of ammonia, right? यस सर। यस सर। है ना, अब मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमने एक्चुअली लास्ट क्लास में, अच्छा ये भी नहीं देखा था, मॉलिक्यूल के लेवल पर भी हम लोग बात कर सकते हैं बट मास के टर्म्स में नहीं बात करते हैं, ठीक है, मास के टर्म्स मैंने लास्ट क्लास में आपको मना कर दिया था, डोंट रीड द कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ देयर मास, राइट? अब जो मैं आपको एक और लर्निंग बता रहा हूँ वो है वॉल्यूम के टर्म्स में, दैट फॉर दीज गैसियस स्पीशीज I can also read the coefficients in terms of their volume as well. Like I can look at this reaction and also say that V liters of N2 will combine with 3 V liters of H2 to give 2 V liters of ammonia. Why can I do that? Because under constant temperature pressure condition, you can see that moles are directly proportional to volume. तो जो रेशियो मोल्स का रहता है वही रेशियो वॉल्यूम का भी रहेगा. Is this clear? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फटाफट लिख लो, मैं जूम आउट कर देता हूँ. सर आप जूम आउट करते फिर हम जूम इन करना तो वो थोड़ा ब्लर हो जाता है. थोड़ा ही होता है ना, हाँ सर. तो ठीक है ना, थोड़ा तो चलेगा ना.
सर आपने लास्ट में जो लाइन में जो ब्लू वाला है उसमें लास्ट में क्या लिखा है? The volume measurements are done at constant T, P condition. सर वो लास्ट वर्ड और सेकंड लास्ट वर्ड नहीं है। अभी समझ में आया ना? सर आपने नीचे क्या लिखा है? सिंस पीवी इक्वल एनआरटी इफ आर ऑफ टी है क्या सर? समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। P and T are constant. अच्छा ओके सर। If P and T are constant, V is directly proportional to N. सर तो वो स्पेसिफाई करेगा कि पीएनटी कांस्टेंट है। वैसे तो नहीं करते हैं क्वेश्चंस में इन जनरल, ठीक है, बट कर देंगे तो अच्छा रहता है, अदरवाइज अज्यूम्ड रहता ही है। सर पेस हॉलीडेज देता है क्या? देता तो था पहले। सर पर अभी नहीं देगा ना क्योंकि क्लासेस तो बहुत कम घंटे हो गए अभी। हाँ, अभी हॉलीडे करोगे क्या? जाओगे क्या कहीं घूमने? सर घर पे। सर घर पे। हाँ सर। चले जाओ ना, घर से क्लास अटेंड कर लो, ऐसे क्या दिक्कत है? मतलब मोबाइल पे हॉटस्पॉट बना के लैपटॉप कनेक्ट करके बिल्कुल बिंदास कर सकते हो। कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग, लाइक समवन इज लाइक कि सर मैं एवरेस्ट बेस कैंप पे जा रहा हूँ, वहाँ इंटरनेट नहीं आता है, तो फिर भी मतलब कुछ सोचा जाए। घर पे ही जा रहे हो ना? तो मतलब नेटिव प्लेस में नहीं आता है वाईफाई या डेटा, जो नेट ही नहीं आता है। ऐसा तो नहीं होता यार, मतलब आजकल सर जियो है। जियो तो हर जगह आता है यार। सर कच्छ जाओ, हमारा गांव में नहीं होता है। तो फिर तुम अपने बच्चों को स्टोरी सुना पाओगे कि मैं अपने गांव से 4 किलोमीटर पैदल चल के नहर क्रॉस सर नहीं, मैं बोलूंगा ना, मैंने पैंडेमिक के टाइम पे 2 साल पढ़ा। नहीं, उसको एग्जैजरेट करना पड़ता है ना, ऐसा कि मैं ऐसे तो वो तो है ना, वो समझ लिया। तपती हुई धूप में नहर क्रॉस करके जाता था, फिर वहां मुझे वाईफाई मिलता था, तभी मैं पढ़ पाता था। नेट के टावर तक जाता था पढ़ने के लिए। नहीं हाँ, नहीं, ऊपर ही बैठ के पढ़ता था। 2-3 झटके भी खाए। सही में। और तुम्हारे लैपटॉप पास तो बंद हो जाता था तो क्या अभी तो करता था? अभी तो प्रूफ भी बना सकते हो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करके। अभी पहले मतलब पापा चाचा लोग बोलते हैं तो हम लोग तो साफ साफ मना कर देते हैं, प्रूफ क्या है? वही सर। तो तुम प्रूफ भी इकट्ठा रख सकते हो तुम्हारे पास। लिखा सबने ये? हाँ सर। हाँ सर। यस। तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो? तुम टाइम पास कितना करते हो यार? हम थक गए। सर कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे टाइम पास करने में। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, तुम तो ऐसे ही बोलोगे। नाउ अब इसमें नोटिस करना, दिस अबव डिस्कशन, जैसे मैंने बताया, प्लीज अगेन डोंट मेक अ केयरलेस मिस्टेक इन फ्यूचर, ठीक है? यू आर गोइंग टू डू दैट, बट डू हाईलाइट एंड इंश्योर दैट टेस्ट वगैरह में नहीं करोगे। इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर गैशियस स्पीशीज। तो अगर किसी रिएक्शन में कोई नॉन गैशियस स्पीशीज आ जाएगा तो उसके लिए मत अप्लाई कर देना, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है, ठीक है, मोल्स के टर्म्स में तो आप
सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता. यू कैन ऑलवेज राइट दिस स्टेटमेंट, A moles of A combine with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. ठीक है. मोल्स में it doesn't matter what is the physical state. ठीक है. बट अगर आप वॉल्यूम में इंटरप्रेट करना चाह रहे हो कोफिशिएंट्स को, तो ओनली एंड ओनली अप्लाई इट टू द गैसियस स्पीशीज. ठीक है. लाइक AMl will combine with BMl to give you CMl of C. ठीक है. DMl of D वाला पार्ट गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इट्स नॉट अ गैसियस स्पीशीज. समझ में आया ये? यस सर. यस सर. ठीक है. इतना लिखो, और इतना लिखने के साथ साथ में ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. सर आंसर C4H10 है. सर C3H8 है तो क्या? 3H8 आ रहा है. तो C3H, हाँ, यस, C3H8. हाँ. प्रोपेन. सर C3H8 है. ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि एल्केन है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है. जस्ट गैसियस हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन कुछ भी हो सकता है. ठीक है. इसमें हिंट क्या है आप लोगों के लिए? द हिंट इज समथिंग दैट यू हैड स्टडीड इन द लास्ट क्लास. यस सर, वो XY वाला रिएक्शन. Let the hydrocarbon be CXHY, and then if I was to write the combustion equation for that hydrocarbon, right, it will be in the following way. 3:3. ठीक है.
Sir, done. Done. Yes, sir, done. Right. So इसमें by writing this equation with the balanced coefficients and noticing क्या डेटा दिया हुआ है कि ये 10 ml से 30 ml और 40 ml बना देगा and everything is in gaseous form, so we can relate them with their coefficients, right? कोफिशिएंट से क्या समझ में आ रहा है दैट इसके 1 ml से इसके x ml बनने चाहिए, राइट? Sir. 10 से 30 बन रहा है मतलब x का वैल्यू 3 हो गया, राइट? सिमिलरली इस हाइड्रोकार्बन के 1 ml से H2O के y/2 ml बनने चाहिए एज पर द कोफिशिएंट्स, राइट? और 10 से 40 बन रहा है तो y का वैल्यू 8 हो गया एंड हेंस यू गॉट द आंसर एज x3 as in C3H8. Is this clear with everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जिसको भी डाउट था समझ में आया? Yes. So तो ये alkane ही हुआ ना? हाँ, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि अल्केन है तो आप अल्केन ही मानोगे, ठीक है? अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आई एम गिविंग यू दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? मैं जूम कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ठीक है, ट्राई करो। सर एल्केन का फॉर्मूला बता दो, एक बार भूल गया हूँ। 2x plus 2, right? CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. सर आपने सफिशिएंट के बाद क्या लिखा है? अमाउंट। ओके। सर वो क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ RxN मिक्सचर, वो क्या है सर? रिएक्शन मिक्सचर। ओके।
सर चैट में भेजा। हाँ देखते हैं। हाँ ठीक है ध्रुव, ठीक है शुभियान। ध्रुविल आपका सही नहीं है, जोवन आपका ठीक है। इसमें एक हिंट ले लो दैट ये जो वॉल्यूम मेजरमेंट लिखा है रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो इसमें जो H2O है वो लिक्विड होगा, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम नीड्स टू बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स you know the first hint, in fact the basic hint is the fact that alkane का जनरल कंबशन इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। सर आंसर भेजा। नहीं तुम्हारा सही नहीं है गोपाल, कैरव तुम्हारा भी सही नहीं है। हाँ नचिकेत तुम्हारा ठीक है। राइट, सो यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो मैंने आपको हिंट दिया that you can neglect the volume of the liquid species, उसके लिए जस्ट एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे शो करा
कि अगर मान लो मैं ये सिंपल कंबशन रिएक्शन देख रहा हूँ, 1 मोल 2 मोल गिविंग 1 मोल 2 मोल, राइट, एंड ये सब गैशियस स्पीशीज हैं, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनटीपी पर मेजरमेंट हो रहा है, तो ये इनके वॉल्यूम्स रहेंगे इन लीटर्स। बट एनटीपी पर H2O जो है वो तो लिक्विड कंडीशन में है, एंड लिक्विड कंडीशन में मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 मोल मतलब 2 into 18 दैट इज 36 ग्राम, एंड वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो 36 ml. So can you see that how negligible this is as compared to these gases का volume? Yes, sir. Yes. Hence this statement, volume of solids or liquids can be neglected as compared to gases. तो यहाँ पर अब आप notice करना, we need to analyze this combustion of alkene, ये जो equation मैंने यहाँ पे लिख दी. अब when you start to look at the question, ठीक है, when you look at the question, you like fall short of data, like कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, बस इतना दे दिया है कि एक एल्केन है जिसको सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन के साथ में कंबस्ट कर रहे हैं, तो अपॉन कंबशन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिड्यूसेस बाय 50%, दैट्स इट. मतलब देयर इज नो अदर डेटा, कितना ml था, कितना बना, तो that discomfort is there with the students. So in order to erase that discomfort, there is another hint that is there in this question, that do not hesitate to take variables. हो सकता है that वो variable solve हो जाए, हो सकता है वो variable cancel out हो जाए, ठीक है. So यहाँ पर that hint for me is that let the volume of alkane be VML. You could have taken a value also because there is no hard data that is given in the question, but यहाँ पर I decide to take a variable, say VML, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर अपना ये रिएक्शन लिखा एंड I start to analyze the reaction, ठीक है. That is the next most important learning from this question. ये जो मेरा फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट आपके साथ में मैंने कभी शेयर नहीं किया पहले, बट ये फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मेट हम लोग कंसिस्टेंटली आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे. क्या फॉर्मेट है ये एनालिसिस का? आई राइट एट द स्टार्ट व्हाट इज इट दैट आई हैव, ठीक है. The alkane is VML, that is what is given to me. There is no information about any other species, ठीक है. I know for a fact that CO2 and H2O will be 0, right, because start की बात कर रहा हूँ ना मैं, reaction हुआ ही नहीं है अभी, तो product होंगे ही नहीं. Now can I take a guess at what would be initially the amount of O2, ठीक है. इसके लिए मुझे क्वेश्चन में हिंट मिला है, ठीक है. ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर मुझे हिंट मिला है दैट द ऑक्सीजन इज जस्ट सफिशिएंट. जस्ट सफिशिएंट मतलब इट शुड बी एज पर द स्टोइशियोमेट्री, एज पर द कोफिशिएंट्स. सो अगर ये VML है तो ये 3n + 1/2 VML होगा, है कि नहीं? यस सर. यस, ठीक है. तो मुझे स्टार्ट में पता पड़ गया that how much volume of the reaction mixture I have, right? So what is the volume before the reaction? Can you see it will be V plus 3n plus 1 upon 2 into V, है कि नहीं? Is this clear? Yes. अच्छा, अब एंड में क्या होगा, ठीक है. जो मेरा फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस है वो स्टार्टिंग का एक स्नैपशॉट लेता है और एक एंड का स्नैपशॉट लेता है. एंड में क्या हो जाएगा? एंड में द रिएक्टेंट्स गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, सो द रिएक्टेंट्स बिकम 0. यस सर. यस. एंड प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा वो मैं मेरे एनालिसिस से लाइक आपको बता दूंगा. इफ आई लुक एट द कोफिशिएंट्स आई शुड बी एबल टू टेल यू. सो कैन यू सी, यहाँ पर एल्केन का कोफिशिएंट 1 है और CO2 का कोफिशिएंट n है ना? दिख रहा है आपको? यस सर. तो VML से कितना CO2 फॉर्म हो रहा होगा? 1 से अगर n हो रहा है तो V से कितना हो जाएगा? NV. Right? I could have done the analysis for H2 also, but the fact is that it is liquid. Okay, so I will choose to ignore its volume. So what is it that I'm getting? The volume after the reaction. This is NVML. जो reaction mixture है उसका final volume is just NVML. Yes sir. And now after this analysis I go back to the question.
what is it that is given in the question? Can I use this data? The only data which I can see in the question is that the volume of reaction mixture reduces by 50% upon completion of reaction. ठीक है, so यहाँ पर what I can see is ये जो volume after है वो 50% होगा volume before का. So I put that data, NV is equal to 50% of this much. The thing is that V cancels out and the only unknown N gets solved for and you get the answer. Okay, C3H8. So yes, I think I was wrong in marking the answers of some of the students. Yes, sir. वही लिखा था. गोपाल और कैरव करेक्ट है, बाकी जनता का इनकरेक्ट है. मुझे C2H6 याद रह गया था. C3H8 is the correct answer. ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी लर्निंग छुपी हुई है. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड ईच लर्निंग वेरी केयरफुली. It is not one of those regular questions that you come across that once you read you already know step 1 ये करना है, step 2 ये करना है, step 3 ये करना है और आंसर आ जाएगा. ठीक है, वैसा रटा रटाया सोल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है ये. It really requires you to think through, and during that thinking process how to proceed, how to ensure that even if you don't know what to take as the next step, flow कैसा होना चाहिए. ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो the way in which the flow works is that I write the reaction first. ठीक है, try to write the reaction if possible, then I try to do the analysis. ठीक है, जो मेरा फॉर्मेट है वो मैं फॉलो करूंगा, स्टार्ट में क्या होगा, एंड में क्या होगा. ठीक है, एनालिसिस मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीका रहेगा. And once I am done with the analysis, then I start to write equations. ठीक है, अभी analysis में if I had to take variables, I don't hesitate to take variables because based on the data of the question, I will write the equation to solve for those variables. ठीक है, ये flow जरूर समझना of how we proceed. समझ में आया ये? किसी को डाउट है इसमें? नो सर. चलो लिखना शुरू करो. आई थिंक क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा आपने. Yes, sir. ठीक है, ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हिंट्स लिखते जाओ और समझते जाओ. Each and every word of the question is important so that you are aware of how to proceed with such questions. सर. हाँ सर, मुझे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक डाउट है. बोलो. सर, उसमें मैंने इक्वेशन लिखी CXHY plus 6O2 gives 3CO2. 6O2 कहाँ से लिख दिया? सर, वो ml में दे रखा था ना प्रोडक्ट्स को. ओके, आगे क्या लिखा? हाँ, फिर लिखा 3CO2 plus 4H2O. क्योंकि ये ऐसा 60 ml 30 ml 40 ml लिखा था. हाँ, वो उस 10 ml एल्केन भी लिखा था ना, नहीं मतलब हाइड्रोकार्बन. अच्छा, तो 60 कहाँ से आया ये? सर, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहेगी ना 40 plus 30 minus 10. आज कर दिया, आगे मत करना. ठीक है, वॉल्यूम इसीलिए कंजर्व हो पाई बिकॉज ये लाइक यू कैन से लकी केस हो गया. ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइक वॉल्यूम कंजर्वेशन का कोई लॉ होता है. देयर इज नो सच वॉल्यूम कंजर्वेशन दैट हैपन्स. ऐसा अगर मान लो ये CH4 plus O2 is giving CO2 plus H2O, right? And ये 2H2O और ये 3/2, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व हो रहा है क्या? 10 ml 15 ml 20 ml सॉरी 10 ml एंड 20 ml. नहीं सर, वॉल्यूम कंजर्व नहीं हो. ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम. हाँ सर, इसमें O एटम्स भी बैलेंस नहीं थे, इसलिए मेरे को डाउट था. नहीं, वो तुमने एक तुक्का लगाया और वो बैठ गया. बट चलो अच्छी बात है तुमने तुक्का वैलिडेट कर लिया, वरना इस खुशी में तुम एग्जाम में करके आ जाते. ओके सर.
आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। हाँ, ये फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस अच्छे से समझ लेना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर ये चैप्टर से जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यार कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं ना कई बार बच्चे, मतलब मैं क्या बेवकूफ हूँ क्या जो मतलब ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि नहीं आते होंगे। नहीं सर, मतलब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैप्टर से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसने बोला था ऐसा, क्या बोला था? आपने बताया था कि ये चैप्टर से स्टार्टिंग में आपने ऐसा बताया था कि ये चैप्टर से ना ऐसा पर्टिकुलर तो मुझे मोस्ट ऑफ द तुम्हारे क्वेश्चन का बेसिस क्या था, तो मुझे ये समझाओ। लाइक अगर मेरे क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना भी होता तो व्हाट डू यू वांट टू टेक एज अ लाइक आउटकम आउट ऑफ योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर टेक अवे? कि सर आप मेरा टाइम वेस्ट करा रहे हो ऐसे क्वेश्चन करा के। नहीं सर, तो फिर क्यों पूछा तुमने ये स्टूपिड क्वेश्चन? सॉरी सर। लिखा ये एनालिसिस समझ में आया सबको? हाँ यस सर। सर। 1 minute। Yes, sir. So can you scroll down a little? हम्म So here I have a doubt. हाँ बोलो। So here you only took NV as only carbon dioxide volume, right? हाँ, फाइनल क्या रहा, मतलब what is it that happened? So the question says कि the entire volume decreases by 50%. So what about the volume of water? Even though we can't calculate it, but it's still there, no? क्या लिखा है यहाँ पे? So we neglect it, but it's still there, right? So then if it gets 50% reduced, then that's water plus carbon dioxide, no? हाँ हाँ, so यहाँ पे हमने उसको नेग्लेक्ट करा है ना, बिकॉज इट इजंट सिग्निफिकेंट। if you take that into account, it still doesn't play any significant role in your calculations. neglected word का मतलब समझ में आता है तुम्हें? हाँ सर, क्या मतलब होता है? ignore. तो फिर तुम मुझे उसको क्यों नोटिस में लाने के लिए बोल रहे हो? समझा। Either you ask me, sir, why is it negligible? Then तो I can still understand कि मतलब हाँ क्वेश्चन में मतलब कुछ समझ नहीं आया बच्चे को, बट ये तो बहुत ही लाइक ऐसा हो गया ना कि पूछने के लिए पूछ लिया, लिखा है सामने नेग्लेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे इग्नोर करा ना कैलकुलेशन में, जो आफ्टर है उसमें सिर्फ एन भी लिखा। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो पता है तुम्हें? तो क्योंकि खाली गैस के लिए वॉल्यूम इक्वल होता है। गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड्स का या सॉलिड्स का वॉल्यूम काफी कम रहता है। ओ अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, तो तुम्हें लाइक क्वेश्चन सही से पूछना चाहिए।
नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में अब हम थोड़ा सा वेरिएशंस डिस्कस करते जाते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज रिएक्शन। व्हाट इज सीरीज रिएक्शन? एक के बाद एक रिएक्शन होते जा रहे हैं। जैसे फॉर ये एग्जांपल है आपके सामने, लाइक A plus 2B is giving 3C plus 4D. Then that D is giving 2E and that E is combining with F to give you 2G. Right? Back to back reactions हो रहे हैं. And a question is something in this form, that how many moles of A are required to produce 1 mole of G. So take one attempt, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए. ट्राई करो. ऑलराइट, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है. हाँ, वन बाय 16 करेक्ट. 1 by 16 इज द करेक्ट आंसर. अब नोटिस करना, जिनका सही आंसर आ गया है तो दे 1/16 is 0.065 only, no? हाँ. सो नाउ 1 by 16 जो आंसर आया है, जिनका आ गया है, दे वुड हैव मेड और गॉट द सोल्यूशन विदाउट एनी एरर. बट जिन लोगों का नहीं आ रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना दैट व्हाट आर द एवेन्यूज जहां पर आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कमिट करी होगी. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. एंड यहाँ पर G दिया हुआ है और A पूछा हुआ है. ठीक है. सो आप एंड से स्टार्ट भी जा सकते हो, लाइक यू कुड ट्रेस बैक द पाथ, और यू कैन गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑल्सो. ठीक है. आई थिंक अ बेटर और अ सिंपल थिंग वुड बी टू गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. So we'll start by saying let the moles of A required be X. Okay, that's what we start with. And then we analyze reaction by reaction. Okay, so start to end जाएंगे. Let the moles of A be X and perform analysis reaction by reaction. So let's look at the first reaction. A plus 2B is giving 3C plus 4D, right? What is our analysis ka format? Do you remember analysis format? Start and end? Yes sir. Start में A के X moles दिए हैं and D के बारे में पूछा जा रहा है. So I establish the relationship that क्या हो जाएगा if I look at the coefficients. ठीक है. A का coefficient 1 है, D का coefficient 4 है, तो X moles से D के कितने moles बनेंगे? I get the answer as 4X. ठीक है. तो ये पहला रिएक्शन हो गया. अब इसके बाद I move on to the second reaction. ठीक है. सेकेंड रिएक्शन क्या है? D goes to 2E. ठीक है. Now what happens is that some students take into account the coefficients between the reactions.
don't use coefficients between reactions. That does not make any sense. कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सर यहाँ 4D लिखा था और 4x आपने निकाला तो मैं यहाँ पर x से शुरू कर देता हूँ. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे between the reactions you don't use coefficients. Coefficients are used for analysis within the reaction. ठीक है, they are not used for analysis between reactions. तो यहाँ पे आप सिंपल चलो, जितना D प्रोड्यूस हुआ है 4x वो एज इट इज उतार दो सेकेंड रिएक्शन में. ठीक है, सो D गोज टू 2E एज इट इज. जो 4x यहाँ पर था वो 4x यहाँ पर है. ठीक है, बिटवीन रिएक्शंस डोंट यूज कोएफिशिएंट्स. और अब यहाँ पर विद इन रिएक्शन एनालिसिस करना है तो कोएफिशिएंट यूज करना पड़ेगा. कितना मोल्स E का बनेगा नाउ? 8x राइट, दिख रहा है ना, एक कोएफिशिएंट D का है, दो कोएफिशिएंट E का है, तो 1 से 2 बनेगा, यानी कि 4x से 8x बन जाएगा. ठीक है, ये क्लैरिटी मिली? यस सर. अब फिर आप सेकेंड रिएक्शन से थर्ड रिएक्शन पे जा रहे हो. ठीक है, अगेन जस्ट एज इट इज, जितना E का अमाउंट है एज इट इज उसको उतार देना है इन द थर्ड रिएक्शन. डोंट यूज कोएफिशिएंट्स बिटवीन द रिएक्शंस. ठीक है, तो ये 8x मोल्स हैं E के, इससे कितना G बनेगा? नाउ यूज द कोएफिशिएंट विद इन द रिएक्शन. 16x. We can say 16x बनेगा. और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? दैट 1 मोल G बनेगा, तो मतलब x शुड बी इक्वल टू 1/16. समझ में आया ये कैसे वर्क करा? Yes. यस सर. ठीक है, जिन जिन ने आंसर गलत निकाला था उनको समझ में आया कहाँ पे उन्होंने एरर करा? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग. यू ओनली यूज कोएफिशिएंट्स विद इन अ रिएक्शन, नॉट अक्रॉस रिएक्शंस. ठीक है, आप सर कॉपी करना है कॉपी कर लो. लाइक क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया होगा, फटाफट आंसर भी कॉपी करो. सर हाँ बोलो. सर सो मैंने ये क्वेश्चन में क्या किया, मैंने पहले 1 मोल ऑफ डी करने के लिए सो मैंने उतने में मतलब मैंने क्या किया, 1A से 4 मोल्स ऑफ डी बन रहे, तो मैंने 1/4 मोल्स ऑफ A से 1D और फिर वो D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2E में, और उससे 1/8 मोल्स ऑफ A रिक्वायर E मोल्स और फिर उसको 2G में सब्स्टिट्यूट किया, तो वो मेथड भी चलेगा? सेम ही तरीका तो कर रहे हो, मतलब x लेने की जगह तुमने कुछ वैल्यू ले ली. ठीक है, बट इसमें ध्यान रखना, यू नो शुड टेक वेरिएबल ओनली, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, हार्ड डेटा दिया हुआ है मोल्स का कि 1 मोल G प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो शुडंट अज्यूम एनी वैल्यू. नो सर, आई डिड नॉट अज्यूम एनी वैल्यू. मैंने क्या किया, 1 मोल्स ऑफ A से 4 मोल्स ऑफ D बन रहा है. हाँ तो उसका मैंने 1/4 मोल्स ऑफ A से 1D बनेगा ना. हाँ, फिर वही 1/4 को मैंने D में सब्स्टिट्यूट किया, तो और उससे 2E बन रहा है, मतलब 1 मोल ऑफ D से 2E. तो 1/2 मोल्स ऑफ D से E बनेगा, तो 1/8 मोल्स ऑफ A हो गया, क्योंकि 1/4 मोल्स ऑफ A से 1D बन रहा था. हाँ हाँ ठीक है, सेम ही चीज हो गई, बस आप उसको हवा में करना चाह रहे हो इसलिए वो फास्टर हो जा रहा है. Done, sir. Now, नीचे scroll क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, स्क्रॉल डाउन करने को बोल. हाँ, लिख लिया ना ये? हाँ Yes, सर. हो गया पूरा? हाँ सर, पूरा हो गया. हाँ सर, fully done. yes, sir. अब give me 1 minute, I'll just remove the answer
of this next question. ठीक है, और आप लोग ट्राई करना. कहाँ गया? हाँ, ट्राई करो. So potassium chloride is KClO3, no? हाँ, so इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. आई थिंक योर reactions aren't something which you would know. So let's say I gave you the reactions, ठीक है, to help you what is happening in the reaction in the question. हाँ, तो इसमें यस आया आप लोगों का आंसर. यस सर, चैट पे Sir, भेज एक दिया. ठीक. A option is the correct answer. ठीक है, कैसे अपन ने प्रोसीड किया? लाइक वी गो रिएक्शन बाय रिएक्शन. तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, उसको बैलेंस करा, ठीक है, एंड देन यहाँ पर 1 मोल से कितना O2 बनेगा बेस्ड अपॉन द कोफिशिएंट्स फिगर आउट 3/2 मोल्स रहेगा. एज इट इज उसको सेकंड रिएक्शन में यूज कर लिया. ठीक है, ये बैलेंस्ड फॉर्म है सेकंड रिएक्शन का. 3/2 मोल से कितना Al2O3 बनेगा, वापस कोफिशिएंट से 1 मोल आ गया आपका आंसर. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर. यस सर. काफी सिंपल. यस सर. ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा था आज सिखा दूंगा, बट आई थिंक इट रिक्वायर्स अ फ्रेश क्लास. Yes. अभी ज्यादा हो जाएगा. आई नीड एटलीस्ट हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन लिमिटिंग रिएजेंट विद सम्स. आज के लिए चलो यहीं पे रोक लेते हैं अपना डिस्कशन. गौरव Thank you, sir. ठीक है किसी को सर. आई थिंक हाँ सर, आई थिंक इन द टेक्स्ट बुक, केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक एक प्रिंटिंग एरर है पेज 92 पर. बहुत सारे हैं उसमें, तो मतलब हाँ, मतलब उधर ही कंफ्यूज हो गया एनटीपी एसटीपी पर. हाँ हाँ हाँ, मतलब बहुत एरर्स हैं. ओके सर. ठीक है, किसी को Bye sir, thank you Hi sir. sir, thank you. Bye, sir. Thank you, sir.
सर थैंक यू सर. Bye, sir. Thank you, sir. Sir, बाय 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 बाय. हाँ हाँ बोलो. थैंक यू सर. sir, I was having some doubts. फटाफट बोलना शुरू करो. In this question, sir, while balancing, I like means I was balancing like 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2. Like that can be. चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब आपको इसमें ऐसा लिखना है 2 KClO3 is giving 2 KCl plus 3 O2. Still 1 mole से कितना बनेगा? 3/2 moles ही बनेगा ना as per the coefficients. Ah, yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस क्या दिक्कत आ गई. बाय सर, थैंक यू. ठीक है, यहाँ पर अगर आपको इधर नीचे भी कोफिशिएंट बैलेंस करने हैं, सर आपको मैंने वो fraction 4 पसंद नहीं KL वैसे किया. चलेगा. मतलब आप यहाँ पे 4Al and 3O2. 3O2 is giving 2Al2O3. Still it's going to work. It's going to give you the same answer. कि अगर aluminium like oxygen का कोफिशिएंट और Al2O3 का कोफिशिएंट आप कंपेयर करोगे, राइट, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, तो 3/2 से कितना बनेगा? योर आंसर विल कम एज 1 ओनली. ठीक है सर. ठीक है. Yes, sir. हाँ सर. Sir, I was having another. हाँ बोलो बोलो. So I was using the constant form for this sum, so that's right. No? What moles of Al2O3 by the constant way is like the moles of Al2O3 by the Bye, sir. Thank you, coefficient sir. is हाँ equal to हाँ the हाँ constant. हाँ हाँ चलेगा. Okay, thank you, sir. Sir, हाँ. could we go to that hydrocarbon question one that standard form we had written, no? That CX. Hydrocarbon standard. Not that C3H8, that one, sir. ये ऊपर वाला. हाँ. Yes, sir. Sir, so this equation, this one general equation you wrote, no? This one. Yes, general hydrocarbon combustion equation. And sir, we should only know that in general hydrocarbon, methane means like CXHY and with some O2, the product is always CO2 and H2O. CO2 H नहीं दोबारा बोलो. Sir, like suppose this equation, hydrocarbon equation, we should know this entire this, no sir, that one CXHY some. हाँ, मतलब ये आपके लिए यूजफुल रहेगा आगे भी. And if suppose if they ask some alkane also, that CXHY will change accordingly. We have to like means change the other compounds and do that analysis. No, what you told. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So, I had a doubt in that alkane one. I didn't take any variables. I just took it as one. So is that fine? हाँ चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई हार्ड डेटा नहीं है ना वॉल्यूम का. चलेगा. Okay, so thank you. चलो ठीक है. ऑल राइट. चलो बाय बाय.